तो राधे राधे। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। सबको प्रणाम व आशीर्वाद। सब अच्छे भले होंगे। आज मैं थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहती हूँ। इस शब्द से आप लोगों को बुरा न लगे, क्या करूँ, कहना पड़ता है। जब वैसे हमारे पहाड़ के लोग तो अभी तक ऐसा नहीं चला है। हमारे पहाड़ में तो ये नहीं चलता है, ज़्यादातर ये प्लेन्स में ही ज़्यादा चलता है। मैं जब गौरी गोपाल अनिरुद्धाचार्य जी के वहाँ के जो भी है सब सुनती हूँ तो दिल में बहुत बुरा लगता है। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, आप बोलोगे, आप चैनल चलाते हो, मेरे चैनल में आपको रुचि हो न हो, लेकिन मैं अपना न्याय का शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगी। क्योंकि आजकल का ज़माना है, लोग तो अपनी पॉलिसी से ही दुनिया को जीत लेते हैं। अरे पॉलिसी मार के क्या करोगे, सच बोलो। सत्य ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ तो पॉलिसी से सब दुनिया अपनी बन जाएगी, लेकिन एक दिन जब भगवान के धाम जाओगे तो वहाँ तो सब सच्चाई की ही जीत होगी। इसलिए अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थ बन के भी काम किया करो। मैं कहती हूँ, जिस बेटे को पाल ताल के आज माँ बड़ा बनाती है, नौकरी लायक और शादी ब्याह कर लेती है, उसके बाद जब एक बेटा अपनी बहू लाता है और बहू जब सास जो भी है, जिसकी भी गलती हो, सास की हो या बहू की हो, जब आपस में लड़ाई हो जाती है, जब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने को जाता है, थोड़ा उस बेटे को लज्जा आनी चाहिए। जिस माँ ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, माँ कहना सिखाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, माँ कितना खुश होती है जब बच्चा एक शब्द सबसे पहले बोलता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है और जो भी है 1 2 3 पढ़ना सीखता है। माँ को कितनी खुशी होती है, आज मेरा बेटा स्कूल गया। जिस माँ ने तुम्हें नौकरी लायक इतना बड़ा बनाया और एक दिन तुम उसी माँ को तुम वृद्धाश्रम छोड़ते हो, कुछ तो तुम लोगों को शर्म होनी चाहिए। एक माँ को कितना दिल दुखता होगा, अपना घर त्याग करके किसी आश्रम में छोड़ना पड़ता है। जिसके पास बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका वारस नहीं है, वो तो चलो बनता है कि उसका कोई सहारा नहीं है, वो वृद्धाश्रम में जा सकती है वो माँ। लेकिन जिसके पास बेटा, बहू, लड़कियाँ, दामाद सब कुछ है, वो होकर भी जब वो वृद्धाश्रम में जाती है, कितना गलत है ये। कितना ऐसा काम कोई भी ना करे। कभी ये सोचना कि कल के दिन भी आपके भी बेटे बहू बनेंगे, यही दिन आपको भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। हम जो लगाएंगे वही काटेंगे, जो हमने बोया है वही हमें भी मिलेगा। इसलिए कैसे भी हो के जब 2 रोटी आप लोग खा सकते हो, तो हम क्या माँ को 2 रोटी खिलाने के काबिल नहीं हैं? जिस माँ ने पाल ताल के बड़ा किया, इस काबिल बनाया, और वही माँ आज दर दर की ठोकरें खा रही है और वृद्धाश्रम में अनाथों की भांति वहाँ रहती है। भले कितनी वहाँ सेवा होती है, मैं देख के भी आई। अनिरुद्धाचार्य जी इतनी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा तो एक बेटा अपनी माँ के लिए भी नहीं करता है। वो सेवा करते हैं, लेकिन हर किसी को थोड़ी शर्म होनी चाहिए। जिस माँ ने बेटे को पाल पोस के इतना काबिल बनाया, आज वही बेटा उसको वृद्धाश्रम छोड़ने की सोचता है और छोड़ के आता है। क्या तुम्हें कोई बड़ा हो के तुम्हारा कोई बड़ा आदमी नहीं हो तुम, जो अपनी माँ को ही नहीं पाल पाते हो? एक दिन इतना याद रखना, जो तुमने किया है वही भरना पड़ेगा। मेरे बातों से आपका दिल दुखेगा, भले बुरा लगेगा, लेकिन सच्ची बात यही है। मैं रह ही नहीं पाती हूँ जब मैं ये अनिरुद्धाचार्य जी की
सभी मतलब जो भी है वहाँ वृद्धाश्रम के बारे में देखती हूँ, बहुत रोना आ जाता है। एक माँ को ये आश कभी नहीं थी कि जो जब उसकी बेटा बड़ा बन जाएगा, काबिल हो जाएगा, उसको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। अरे आधी रोटी दो भले, अपने घर में रखो पास में। और जो भी है मेरी बातों से आपको बुरा लगेगा तो क्या करूं, रह ही नहीं पाती हूँ। हर किसी को कहती हूँ अपनी माँ की भले ज़्यादा सेवा भी नहीं कर सकती हो, घर में अंदर रखने की तो अंदर तो रखो अपने घर में, भले आधी रोटी देना अपने पास रखो। कोई भी माँ नहीं सोचती अपने बच्चों से दूर जाने के लिए। बाकी क्या कहूँ, आप बोलोगे आप कौन होती हो बोलने वाली, लेकिन क्या करें, यही सच्ची बात है। और क्या बोलूँ बाकी, धन्यवाद।